फ्रेंड्स, आज का हमारा जो कंपटीशन का क्वेश्चन है वो शुद्ध वर्तनी पर आधारित है, यानी वर्तनी को शुद्ध कीजिए, सही वर्तनी का चयन कीजिए, इन सभी पर आधारित है। तो जो सभी कंपटीशन के एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना आपका फालतू वक्त लिए। तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इन चारों ऑप्शन को देखिए, आपको सही वर्तनी का चयन करना है। तो ए कवित्री, बी कवित्री, सी कवयत्री या फिर डी कवित्री। तो सही क्या ऑप्शन है आइए जान लेते हैं। तो ऑप्शन डी कवयत्री, जिसका वर्तनी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो इसमें युधिष्ठिर को वर्तनी को कौन सा सही है, तो आपको ये बताना है। ए युधिष्ठिर, बी युधिष्ठिर, सी युधिष्ठिर या फिर डी युधिष्ठिर। तो सही का ऑप्शन जान लेते हैं। तो ऑप्शन बी यानी युधिष्ठिर, ये वर्तनी आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है, तो उच्च श्रृंखला कैसे लिखा जाएगा सही से वही पहचानना है। ए उच्च खलता, बी उच्च श्रृंखलता, सी उच्च श्रृंखलता या फिर डी उच्च श्रृंखलता। तो सही का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए उच्च खलता, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है, तो पहचानेंगे आप। ए आयुर्वेदिक, बी आयुर्वेदिक, सी आयुर्वेदिक या फिर डी आयुर्वेदिक। तो सही का ऑप्शन जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी आयुर्वेदिक, ये वाला ऑप्शन आपको सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, तो देख लेते हैं। ए अप्रत्याशित, बी अप्रत्याशित, बी अप्रत्याशित या फिर डी अप्रत्याशित। तो सही का ऑप्शन जान लेते हैं। तो सही का ऑप्शन है ऑप्शन सी अप्रत्याशित। नेक्स्ट, पति पत्नी के दो जोड़े को दंपत्ति कहते हैं। ए दंपत्ति, बी दंपत्ति, सी दंपत्ति या फिर डी दंपत्ति। तो सही का ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन बी यानी दंपत्ति, ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए ईर्षा, बी ईर्षा, सी ईर्षा या फिर डी ईर्षा। तो सही का ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन ए ईर्षा, ये वाला वर्तनी आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए पूजनी, बी पूजनी, सी पूजनीय या फिर डी पूजनीय। तो सही का ऑप्शन क्या है जान लेते हैं। तो ऑप्शन बी यानी पूजनीय, ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शब्द का स्वरूप चुनिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए पुरस्कार, बी पुरस्कार, सी पुरस्कार या फिर डी पुरस्कार। तो सही का ऑप्शन क्या है जान लेते हैं। तो ऑप्शन बी यानी पुरस्कार, ये वाला ऑप्शन का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। ए आशीर्वाद, बी आशीर्वाद या फिर डी सी आशीर्वाद या फिर डी आशीर्वाद। तो सही का क्या ऑप्शन आए जान लेते हैं। तो ऑप्शन सी यानी आशीर्वाद, ये वाला ऑप्शन का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ए विशेष, बी विशेष, सी विशेष या फिर डी विशेष। तो सही का ऑप्शन जान लेते हैं। तो ऑप्शन ए यानी विशेष, इसका वर्तनी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ए कुमुदनी, बी कुमुदिनी, सी कुमुदनी या फिर डी कुमुदिनी। तो सही का ऑप्शन क्या जान लेते हैं। तो ऑप्शन बी यानी कुमुदनी, ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, दोबारा आ गया, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अगला कुछ ऑप्शन है आपका। ए वर्तन, बी बर्तन, सी बर्तन या फिर डी वर्तन। तो सही का ऑप्शन क्या जान लेते हैं। तो ऑप्शन बी बर्तन, इसका वर्तनी सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें वही करना है। ए प्रतिष्ठा, बी प्रतिष्ठा, सी प्रतिष्ठा या फिर डी प्रतिष्ठा। तो सही का ऑप्शन क्या जान लेते हैं। तो ऑप्शन बी प्रतिष्ठा, इसका शब्द वर्तनी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें भी ए मृत्युंजय, बी नित्युंजय, सी मृत्युंजय फिर डी मृत्युंजय। तो सही का ऑप्शन क्या जान लेते हैं। तो ऑप्शन सी यानी मृत्युंजय, ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए
अस्पष्टता, बी अस्पष्टता, सी अस्पष्टता या फिर डी अस्पष्टता। तो सही का ऑप्शन क्या जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी अस्पष्टता वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए शताब्दी, बी शताब्दी, सी शताब्दी या फिर डी शताब्दी। तो सही का ऑप्शन क्या जान लेते हैं। तो ऑप्शन डी शताब्दी, ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए त्रिदोष, बी त्रिदोष, सी त्रिदोष या फिर डी त्रिदोष। तो सही का ऑप्शन क्या जान लेते हैं। तो ऑप्शन सी यानी त्रिदोष, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए औद्योगिकरण, बी औद्योगिकरण, सी औद्योगिकीकरण या फिर डी औद्योगिकीकरण। तो सही क्या ऑप्शन है, मैं फ्रेंड्स ये आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। आप में कमेंट करके गेस करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं हर रोज़ कंपटीशन की वीडियो अपलोड करता रहा हूँ। इसलिए अगर आप कंपटीशन से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए और साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं जो भी कंपटीशन की वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।